प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको जीएस में मेमोरी ट्रिक से आपको चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध सभाओं की और भगवान बुद्ध के द्वारा जो सभाएं होती थी बौद्ध धर्म के अनुयायियों का। तो 4 बौद्ध सभाएं हैं। प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध संगत, इसको संगीति कहते हैं। संगीति मतलब इकट्ठा होना। इसके अलावा तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति। तो ये सभा और दूसरा ये किस स्थान पे हुई, तीसरा इसके अध्यक्ष कौन थे और उसके बाद किसके शासनकाल में ये सभाएं हुई। इसको हम एक स्टोरी बना के आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि भगवान बुद्ध ने सोचा कि चलो सारे राजाओं से हम मुलाकात करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि सारे राजाओं को से मुलाकात करेंगे। तो ठीक है। तो वो जब घर से निकले राजाओं के पास, तो वो पहले राजा के पास पहुंचे, यानी प्रथम राजा के पास पहुंचे। पहला मतलब प्रथम। वो राजा, अब देखिए यहाँ पे हम एक कल्पनात्मक स्टोरी बना रहे हैं, इसको सच्चे में ना लीजिएगा। वो राजा भगवान बुद्ध का शत्रु था। तो शत्रु था, जब आप सोचेंगे तो अजात शत्रु निकल आएगा। जब उसके शत्रु के दरवाजे पे पहुंचे तो वह उनको बड़े प्यार से अपने राजगृह में ले गया। राजा जहाँ रहते हैं उसको राजगृह कहते हैं। वहाँ राजगृह पे ले गया और जहाँ उनको बैठाया वहाँ पे चारों तरफ ये देखिए महाकश्यप है। तो महाकश्यप को निकाल लीजिए, महक। तो महकते हुए फूलों की खुशबू उनको आ रही थी। बस इतना ही। देखिए, भगवान बुद्ध निकले तो पहले राजा के घर गए। पहला राजा कौन था? शत्रु से अजात शत्रु। लेकिन वो शत्रु होते हुए भी उनको कहाँ ले गया? राजा जो लोग गृह में, यानी राजगृह। और जब वहां गए तो वहां क्या हुआ? महकते हुए पुष्प दिख रहे थे। महक, जैसे सोचेंगे तो तुरंत आ जाएगा महाकश्यप। ठीक। अब उनसे मिलने के बाद भगवान बुद्ध कहाँ गए? दूसरे राजा के घर गए, द्वितीय बौद्ध संगीत। तो दूसरे राजा के घर गए। वो राजा जो है काले रंग का था। देखिए, काला शोक। तो राजा काले रंग का था, इसलिए बहुत शोक में रहता था। शोक मतलब दुखी रहता था। तो काले कलर का था, इसलिए उसे बहुत दुख रहता था। तो काला शोक। और वो क्या कर रहा था? सबा कामी। तो कर लीजिए सब काम। वो सब काम काज छोड़कर कहाँ बैठा था? वैशाली, यानी अपनी साली के साथ बैठा हुआ था। बस। अब देखिए, दूसरे राजा के यहाँ गए, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत। उसके बाद वो राजा कैसा था? काला था, इसलिए शोकायुक्त रहता था, यानी काला शोक। और वो जो है सबा कामी। तो कह लीजिए सब काम छोड़कर, सारा काम। भाई जो शोक में रहेगा वो काम काज तो करेगा नहीं, दुख में डूबा रहेगा। तो काला शोक, सबा कामी, यानी सब काम छोड़कर वो क्या करता था? अपनी साली के साथ बैठा था। तो साली वैशाली। इस तरीके से आशा है आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए, वो तीसरे राजा के पास पहुंचा। तो वो राजा कौन थे? सम्राट अशोक का नाम पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं।
आप लोग भी सुने होंगे। तो जब तीसरे राजा के यहाँ पहुंचा तो वो राजा कौन थे? सम्राट अशोक थे। जब उनके घर पहुंचे तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने पुत्र, लिखा मोगली पुत्र तिस, तो इसको आपको यही इतने पे ध्यान रखना है, वो अपने पुत्र के साथ मैगी खाते हुए खा रहे थे। तो जब भगवान बुद्ध पहुंचे तो उन्होंने मैगी की पोटली, देखिए पाटलिपुत्र, तो उन्होंने उनको खाने को क्या दिया? मैगी की पोटली दिया पूरा, तो उसमें बैठ के मैगी खिलाया। देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? हमें एक कल्पनात्मक स्टोरी बना देनी है और वो स्टोरी हमारे दिमाग में हमेशा बैठ जाती है। यही तो मेमोरी है। आप जैसे सोचेंगे आपको तुरंत एट वंस से याद आ जाएगा। तो तीसरे राजा के घर गए थे, वो राजा कौन थे? अशोक थे। अशोक क्या कर रहे थे? मैगी खा रहे थे। तो मोगली, उसके बाद किसके साथ खा रहे थे? पुत्र के साथ, तो मोगली पुत्र। और उन्होंने भगवान बुद्ध को क्या दिया? पोटली दिया। वो पोटली यानी पाटलिपुत्र, पोटली मतलब पाटलिपुत्र। नेक्स्ट चौथे राजा के यहाँ पहुंचे, चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो जब चौथे राजा के यहाँ पहुंचे तो वो राजा, यह देखिए कनिष्क हैं। कनिष्क भी एक फेमस राजा थे, लेकिन हम इसको चूंकि स्टोरी के रूप में मुझे याद करना है इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। देखिए कनिष्क लिखा है तो इसको कर लीजिए काना। तो जिस राजा के पास पहुंचे वो कैसे थे? काने थे। काना जानते हैं, जिसका एक आंख नहीं होती उसको काना कहते हैं। तो काना से कनिष्क। और जब उनके पास पहुंचे तो वो क्या किया? वो वसुमित्र लिखा, वसुमित्र, तो कर लीजिए बहुत सारे मित्र। और अश्वघोष, तो आप जानते हैं अश्व माने घोड़ा, तो बहुत सारे मित्र और घोड़ों के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत किया। और भगवान बुद्ध को तोहफे में क्या दिया? कुंडल दिया, कुंडल वन। तो कानन कुंडल आप जानते होते हैं, कानों में पहनते हैं। तो भगवान बुद्ध को उन्होंने क्या दिया? कुंडल दिया। तो देखिए चौथे राजा के यहाँ गए। चौथा राजा कैसे थे? काना थे, काना कनिष्क। और वो स्वागत कैसे किए? वसुमित्र यानी बहुत सारे मित्र, बहुत सारे मित्र मतलब वसुमित्र। और अश्वघोष यानी अश्व माने घोड़ा, तो बहुत सारे मित्र घोड़ों के साथ उनका स्वागत किए और उनको गिफ्ट में क्या दिए? कुंडल दिए। तो हो गया कुंडल वन। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको चारों बौद्ध सभाएं और उनके स्थान, उनके अध्यक्ष कौन थे उस सभाओं के, संगीत के, और किसके शासनकाल में ये घटनाएं हुई थी, सब की सब संभवतः याद हो गई होगी अगर स्टोरी पे आपने ध्यान दिया होगा और शब्दों को देखा होगा मैंने कैसे इसको निकाला है तोड़ तोड़ के। बस यही इतना करना है। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।